नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कठिन परिश्रम करने के बाद अपने जीवन का पूरा फैसला किस्मत पर छोड़ देते हैं। पर क्या करेंगे यदि किस्मत ही खराब हो, लक ही खराब हो। वास्तु लिविंग में आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से गुड फॉर्च्यून, लक और वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। गुड फॉर्च्यून, लक एंड वास्तु, ये विषय का सुझाव आपकी ओर से आया था और बहुत ही अच्छा विषय, क्योंकि हम में से कई लोग अक्सर ये लाइन कहते हुए नजर आते हैं कि अब देखो किस्मत में जो लिखा है वही होगा। पर जब आपसे बात हुई तो एक हौसला बंधा कि वास्तु किसी तरीके से किस्मत को भी शेप करने में मदद कर सकता है। कैसे कर सकता है ये अब आप बताएंगे। जैसे वास्तु शास्त्र के अंदर जो बातें दिशाओं के साथ होती है, उसका एक ओरिएंटेशन, उसका एक बिल्डिंग और एक स्ट्रक्चर लेआउट रेडी होता है कि किसी भी नई बिल्डिंग को बनाने से पहले 3 बातों का ख्याल रखा जाता है कि लॉट का शेप कैसा है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका एलिवेशन कैसा है। उसी तरीके से किसी भी आदमी की ज़िंदगी से जब उसकी लाइफ की शुरुआत होती है तो उसके साथ साथ 2-3 बातों का ख्याल रखा जाता है कि वो आदमी के पैदाइशी क्या ग्रह स्ट्रॉन्ग है, क्या उसका फॉर्चून है, क्या उसका गुड लक है, क्या उसमें अच्छी बातें हैं। लेकिन जैसे जैसे तकदीर के बारे में या किसी भी तरह के एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के बारे में जो लोग जानते हैं, उनको ये बात ज़रूर पता होता है कि हर आदमी की तकदीर के अंदर जैसे एक साढ़ासाती आती है, यानी कि एक तरह की पनौती के अंदर से वो गुजरता है। ये बात हमने एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस से की, लेकिन अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ये कह सकते हैं कि कोई भी अच्छे से अच्छे आदमी का अच्छा फॉर्चून सर्टेन टाइम तक रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वक्त पूरी ज़िंदगी के दौरान एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि वहाँ पे उसको कुछ टाइम तक परेशानी क्रिएट हो जाती है, परेशानी के बीच में से वो गुजरता है और उसको तकलीफ़ आती है। तो ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। लाइफ के अंदर अप एंड डाउन होना, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ। अब वास्तु की बात यह है कि आप लकी हो, आपका फॉर्चून बहुत अच्छा है, आप ऑलरेडी जब किसी के साथ जुड़ते हो तो उसका सब भला ही भला होता है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे क्या पड़ाव हो सकते हैं, ऐसा क्या पॉइंट हो सकता है जिसको ध्यान में रखने से उसके बुरे वक्त के अंदर, उसके बैड लक के अंदर भी उसका वही गुड फॉर्चून उसको वास्तु की मदद से फ़ायदा मिलता रहे। जी पल्लवी जी, अलग अलग बातें सुनते आए हैं, मुहावरे सुनते आए हैं कि कई बार ऐसी परिस्थिति देखी कि कई लोग चीज़ को पढ़े लिखे नहीं होते, समझे हुए नहीं होते, उस व्यापार को अच्छे से समझते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मिट्टी में हाथ डाला तो सोना भर निकाल लिया, उसमें से सोना बन के निकल आए। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को सब समझ होने के बावजूद सोने जैसी चीज़ दी हो और वो भी मिट्टी कर देते हैं। और फिर बात यहीं कहीं समझ आती है कि इसमें किस्मत का बड़ा दारोमदार है, किस्मत का बहुत बड़ा रोल है। कईयों को कठिन परिश्रम करते हुए देखा, लेकिन फिर भी वहीं पे ज़िंदगी चुनौतीपूर्ण चल रही है, और कईयों को ऐशो आराम करते हुए देखा और मेहनत किए बगैर। अब यहाँ पर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की बात तो समझ आती है, लेकिन किस्मत किस तरह से मदद करती है ये अभी भी मैं इस बात को लेकर के असमंजस में हूँ। इसको आप बतौर वास्तु कंसल्टेंट और थोड़ा खुल के समझाएं। किस्मत की बात उसे कह जाती है कि जो ऑलरेडी सेलिब्रिटी लोग हैं, जिनकी फाइनेंशियली पोजीशन पैदा होने के साथ ही जिसके फैमिली ऑलरेडी बिलियनर्स या जिसकी फैमिली ऑलरेडी सेलिब्रिटी के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं, उसको बाय बर्थ ये किताब मिल जाता है क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, तो उसको शायद आप अच्छा गुड फॉर्चून बोल सकते हो। किस्मत की वजह से सद्भाग्य प्राप्त करना और पैदाइशी रॉयल हाइनेस फैमिली में से आना, या फिर आप ये कह सकते हो कि पैदाइशी नोबल पर्सन होना, दोनों में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे हम ऐसे लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो पैदाइशी गर्भ श्रीमंत है, यानी कि नोबल पर्सन है, और उसके बावजूद भी कुछ वक्त जाने के बाद सर्टन लाइफ के अंदर जो 360 डिग्री चेंज आता है, और वो चेंज ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से उनको परेशानी क्रिएट हो सके। हो सकता है कि वो वक्त हमेशा के लिए हो, और हो सकता है कि वो वक्त टेम्पररी बेस के लिए हो। तो जो ऑलरेडी नोबल पर्सन है, जो ऑलरेडी अच्छी फैमिली के साथ पैदाइशी सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से, माता पिता के सेलिब्रिटी होने की वजह से उनकी वो पहचान बनी हुई हो, तो ऐसे लोगों को भी ऐसी क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उसका गुड लक इस ढंग से बना रहे कि पूरी ज़िंदगी उनकी ऐशो आराम के साथ निकले। तो वास्तु के हिसाब से ऐसे घर बनाने के लिए कुछ खास तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन को दिए गए हैं,
और जिन लोगों के साथ जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत मेहनत के तौर पे करते हैं, जिनके माता पिता किसी गांव में फार्मर है या जिसके माता पिता बड़े नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके बच्चे अपनी हार्डवर्क से अपनी एक पहचान बना के कई बार आगे बढ़ते हैं, हम्बल बिगनिंग से जिन्होंने शुरुआत करी हो और सेल्फ मेड पर्सन हो, सेल्फ मेड पर्सनालिटी के लोग जिनकी ज़िंदगी की शुरुआत ब्लू कॉलर फैमिली के होने के बावजूद भी जो अपने आप को सेलिब्रिटी बनाते हैं, कोई भी तरह के लोग हो, लेकिन अपने गुड फॉर्चून को हमेशा वास्तु की मदद से कैसे आप संभालोगे उसके बारे में भी बातें जानना उतना ही ज़रूरी है। परेशानी आने के बाद उसका उपाय ढूंढने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि मुश्किलों से वैसे ही आप थोड़े दूर रह सको। जी, क्या करना चाहिए, क्या ऐसी परिस्थिति हो, क्या क्या पड़ाव आपने पाए और क्या क्या करना चाहिए? कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के लिए एक बहुत समझने लायक बातें हैं। जब आप कोई भी घर बनाते हो तो घर के जो बिल्डिंग का शेप होता है, वो बिल्डिंग का शेप, जो स्ट्रक्चर लेआउट, घर के अंदर की बनी हुई चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही, जैसे किचन, बाथरूम, बेडरूम के बारे में, लेकिन बाहर का जो स्ट्रक्चर है, अगर वो स्ट्रक्चर का शेप आप अपनी गुड फॉर्चून वाले दिशाओं को एक्सटेंडेड करके बनाते हो तो वास्तु ये कहता है कि ऐसे घर में रहने जाने के बाद समय के बदलते हुए, आपके पैदाइशी ग्रहों के बदलते हुए भी ऐसी जगह के अंदर आपको नुकसान नहीं होता है या ऐसे ग्रह बहुत सालों तक आपको संभालते हैं। तो ग्रहों की पोजीशन को एक अच्छे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रक्चर लेआउट वास्तु के हिसाब से बहुत मदद करता है और उसके लिए वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक बात का ख्याल रखा जाता है कि एलिवेशन और आउटर स्ट्रक्चर बिल्डिंग, यानी कि घर का बाहर का जो दिखाव होता है, जैसे हम कंटेम्प्रेरी घर बनाते हैं लेकिन हम रेंच हाउस बनाते हैं जो कि सिमेट्रिकल लुक का होता है, कई बार हम ऐसे घर डिज़ाइन करते हैं जो कि एल शेप में होते हैं। तो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड घर, नॉर्थ एक्सटेंडेड घर, ईस्ट एक्सटेंडेड घर, इन 3 दिशाओं के घर ऐसे होते हैं जो आपको बहुत लंबे अरसे तक आपकी अच्छी बातों के लिए, आपके कोई भी तरह के स्टार कास्ट की अच्छी गुड फॉर्चून बातों को संभालने में आपको बहुत हेल्प करते हैं। कुछ ऐसी और भी बातें हैं जो आपकी अच्छी चीज़ों को कायम रखने में आपकी मदद कर सकती है। जी, पल्लवी जी ने कहा कि कुछ ऐसी और भी बातें हैं जो आपके गुड लक फॉर्चून को मेंटेन करने में या उसके अंदर वृद्धि लाने में मदद कर सकते हैं। वो कौन कौन से कुछ अच्छे कदम हैं, कुछ ऐसे पड़ाव हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वो सब हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। देखते रहिए वास्तु लिविंग।